नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एप्स्टीन फाइल्स विवाद पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए एप्स्टीन फाइल से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (IPI) के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में हुई थी। पुरी ने बताया कि वो एप्स्टीन से सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार मिले थे और वो भी आधिकारिक बैठकों में। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों का एप्स्टीन के अपराधों से कोई संबंध नहीं था। पुरी ने यह भी कहा कि उन्हें एप्स्टीन की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी और राहुल गांधी को ईमेल पढ़ने चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है, फिर भी वो जेल से बाहर क्यों है। इन फाइल पर सफाई देकर ज्यादा घिरे हरदीप पुरी, कांग्रेस ने उठा दिए नए सवाल, दिखाए सबूत। एप्स्टीन फाइल पर सफाई देने के बाद भी हरदीप पुरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर उनके पुराने ईमेल सामने रखते हुए सवाल खड़े किए हैं। 4 अक्टूबर 2014 को एप्स्टीन ने हरदीप को मेल कर पूछा था कि रीड हॉफमैन से मुलाकात हुई या नहीं। कुछ घंटों में हरदीप ने जवाब दिया कि वो सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग के लिए हैं और एप्स्टीन से सलाह भी मांगी। इसके बाद एप्स्टीन ने रीड को भारत बुलाने की योजना बताई। कांग्रेस का कहना है कि अगर रिश्ता सिर्फ औपचारिक था तो इतनी बातचीत क्यों हुई। राहुल ने दी AI को लेकर खतरे की चेतावनी, डेटा को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि AI की क्रांति आ चुकी है, जिसमें खतरे भी हैं और मौके भी। उन्होंने कहा कि देश का IT और सर्विस सेक्टर खतरे में है और अगर सरकार तैयार नहीं हुई तो हजारों इंजीनियरों की नौकरियां जा सकती हैं। राहुल ने कहा कि AI का असली ईंधन डेटा है और भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग और उसका बनाया गया डेटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को AI समिट में भारत की ताकत दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय ट्रेड डील में अमेरिका के दबाव में झुक गई। राहुल का कहना है कि पहले से ही विदेशी कंपनियों का हमारे डेटा पर कब्जा है और अब भारत के लिए डेटा देश में रखना, एल्गोरिदम में पारदर्शिता और टैक्स लगाना मुश्किल हो जाएगा। संसद में गरजे राहुल, बजट से लेकर एप्स्टीन तक उठाए मुद्दे। पीएम मोदी पर दबाव में भारत बेचने का आरोप लगाया। लंबे समय बाद लोकसभा में बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी, अडानी और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पूछा कि अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जेल में क्यों नहीं हैं, जबकि उनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में अडानी का दबाव साफ दिखता है, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने आपत्ति जताई। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में भारत को बेच दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे और इससे गरीब भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। रिजिजू ने राहुल पर लगाया बड़ा आरोप। रिजिजू बोले, बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। संसद में बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत और तर्क के आरोप लगा रहे हैं। रिजिजू के मुताबिक राहुल के भाषण में जो भी गलत बातें कही गई हैं, उन्हें संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा। साथ ही अगर कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो वे भी रिकॉर्ड से हट जाएंगे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी ने भारत को बेच दिया और किसी ने खरीद लिया, जबकि ऐसा सोचना भी गलत है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत को ना कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा मतलब निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को NSA में बंद करने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी बातों का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल रही है। सरकार का दावा है कि वांगचुक ने नेपाल जैसे हिंसक आंदोलन की चेतावनी देकर युवाओं को भड़काया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वांगचुक तो हिंसा को लेकर चिंता जता रहे थे, ना कि उकसा रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग पर हुए आंदोलन के बाद NSA में गिरफ्तार किया गया था। अब मामले की सुनवाई जारी रहेगी। जमात नेता के पास से 74 लाख टका मिलने से विवाद बढ़ा। BNP ने वोट खरीदने और डराने का आरोप लगाया।
जमात ने कहा, मामला साजिश और स्टेज ड्रामा है। बांग्लादेश में मतदान से कुछ घंटे पहले नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने जमात इस्लामी पर चुनाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बीएनपी का कहना है कि जमात वोटरों को पैसे बांट रही है। ये आरोप तब लगा जब उत्तरी बांग्लादेश के सईदपुर एयरपोर्ट पर जमात के एक नेता के पास से करीब 74 लाख टका बरामद हुए। बीएनपी नेता मेहदी अमीन ने सवाल उठाया कि जब चुनाव के चलते बैंक बंद हैं तो इतना पैसा कहां से आया और किसे देने के लिए ले जाया जा रहा था। जमात ने इन आरोपों को नाटक बताते हुए कहा कि नेता व्यवसाय के सिलसिले में पैसे लेकर जा रहे थे। रूस बोला, भारत रूस समझौते सुरक्षित हैं, ट्रंप का दावा गलत है। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि ये बात सिर्फ ट्रंप ने कही है, किसी और ने नहीं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच हुए समझौते खतरे में नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ ट्रेड डील का ढांचा घोषित करते हुए दावा किया था कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। इस पर भारत ने भी अपनी स्थिति साफ की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें कई देशों से पूरी करता है और फैसले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सरकार का मकसद 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रूस से तेल ना खरीदने के फैसले पर ओवैसी का विरोध। सरकार की चुप्पी को बताया गलत और अपमानजनक। भारतीय उद्योग और पावर लूम सेक्टर पर खतरे की चेतावनी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को ट्रंप के कार्यकारी आदेश के सेक्शन 4 के मुताबिक अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि हमने देश आज़ाद इसलिए कराया था क्योंकि कोई बाहर बैठकर हुक्म ना चलाए। ओवैसी ने सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि पहले ईरान से तेल ना लेने को कहा गया और अब महंगे दाम पर तेल लेने का दबाव है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रेड डील से भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है और पावर लूम सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। 18 साल के युवक ने स्कूल में घुसकर लोगों को बनाया बंधक। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सभी बंधक को छुड़ा लिया। घटना में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से के हाट याई जिले में बुधवार को एक स्कूल में हथियारबंद युवक घुस गया और कई लोगों को बंधक बना लिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। प्रांतीय प्रशासन ने बताया कि हमलावर की उम्र 18 साल है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। थाईलैंड में हथियार रखना और गोलीबारी की घटनाएं नई नहीं हैं। इससे पहले भी साल 2022 में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने नर्सरी स्कूल में हमला कर 36 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें 22 बच्चे थे। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का 12 फरवरी को भारत बंद। बैंक, बाजार और परिवहन सेवाओं पर असर की संभावना। श्रम संहिताओं और सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस भारत बंद का असर कई राज्यों में बैंक, सरकारी दफ्तर, बाजार और परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है। यूनियन का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई 4 श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार कमजोर करती हैं और नौकरी की सुरक्षा घटाती हैं। किसान संगठन भी इस हड़ताल के समर्थन में हैं। कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं, हालांकि पूरे देश के लिए कोई आदेश नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने की बात कही है, जिससे शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रहने की उम्मीद है। आपात सेवाएं जैसे अस्पताल और एम्बुलेंस चालू रहेंगी। वंदे मातरम को लेकर सरकार के नए नियम। अब जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को प्राथमिकता। वंदे मातरम के सभी 6 छंद लागू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आयोजनों, स्कूलों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को राष्ट्रगान
जनगण मन से पहले बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए या गाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले पेश किया जाएगा। सभी उपस्थित व्यक्तियों को राष्ट्रगीत बजने या गाए जाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म या न्यूज रील के दौरान वंदे मातरम बजने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे दर्शकों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। नए नियमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को शामिल किया गया है, जिसमें 1937 में कांग्रेस द्वारा हटाए गए 4 छंद भी शामिल हैं। गीत की आधिकारिक अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.